हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जितना भी मेरे दोस्त लोग हैं, आज आप लोग का कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो में लेकर आया हूँ। और आप लोग का कमेंट्स था कि फोरमैन जो होता है, जो प्रोजेक्ट का अंदर कंस्ट्रक्शन का साइड में जो फोरमैन होता है, तो फोरमैन का कंस्ट्रक्शन बोलेगा तो एमएपी डिवीज़न का मैं फोरमैन का बात बोल रहा हूँ। सिविल का भी अलग है, सिविल का कंस्ट्रक्शन में सिविल एमएपी दोनों काम होता है। तो मैं एमएपी का डिवीज़न का अंदर जो फोरमैन लोग होता है उनका बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा फोरमैन को डॉक्यूमेंट का ऊपर क्या काम मालूम होना चाहिए। जैसे फोरमैन बोलेगा तो हमको जूनियर फोरमैन और सीनियर फोरमैन है, तो हम आज सीनियर फोरमैन में करेगा। जो मैंने एक हर आदमी को बैलेंसिंग करके चलेगा, जूनियर और सीनियर दोनों को, सही है। तो डॉक्यूमेंट्स का काम जो होता है, पहले हम लोग को अपना जो टीम होता है, फोरमैन का काम यही होता है कि प्रोजेक्ट का अंदर वो आदमी लेके, लेबर टेक्नीशियन लेके वो काम करा के काम को कंप्लीट करे टाइम का अंदर, सही है। तो वो काम करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स का क्या चाहिए, पहले सुबह से मैं बता रहा हूँ कि एक फोरमैन को पहले स्टार्टिंग से उसका जो टीम है, टीम में कितना आदमी प्रेजेंट है उसका अटेंडेंस लेना है। सबका अटेंडेंस लेके सबसे सिग्नेचर करा के वो अटेंडेंस का साथ साथ में रिपोर्ट देना है उसको ऑफिस में कि ये मेरा आज का डेट में इतना आदमी मेरा साथ आया है और मेरा साथ काम कर रहा है ये प्रोजेक्ट का अंदर, जो एक सेफ्टी प्रपोजल के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, सही है। और दूसरा उसका बाद में क्या करना पड़ेगा, जो सेफ्टी का टूल बॉक्स स्टॉक होता है, टूल बॉक्स स्टॉक बोलेगा तो हम लोग काम करेंगे किस जगह पे हम लोग काम करेंगे, क्या काम करेंगे, वो जगह का सिचुएशन कैसा है, उसमें क्या खतरा है, इधर काम करेगा तो आदमी क्या प्रॉब्लम रहेगा, चांस गिरने का चांस रहेगा, या हमको कुछ डीप है उसमें काम करना पड़ेगा, कि हर जगह का जांच किया जाएगा। तो वो और काम का साथ में वो जो टूल्स यूज होगा उसका ऊपर जो बात होता है, ट्रेनिंग होता है, उसको टूल बॉक्स स्टॉक बोलता है, या डेली सेफ्टी टैक्स इंडक्शन भी बोलता है, वो उसको डीएसटी भी बोलता है, सही है। उसमें आदमी को काम के बारे में समझाने का, ये जगह पे ऐसे काम करेगा तो सेफ्टी में काम कर सकता है, ये सब यूज़ करना है सेफ्टी प्रपोजल के लिए। जो भी इक्विपमेंट है, टूल्स है, सब आपको ऐसा ही करना है। पीपीई का साथ का काम करना है। आपका जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, हेलमेट, शू और यूनिफॉर्म और ग्लोव्स, जो भी है, चश्मा, जो गॉगल, ये सब आपको उसी मीटिंग में आपको ट्रेनिंग का साथ बता दिया जाएगा कि आप ये काम करना है। जैसे वेल्डिंग काम करना है एक वेल्डर को, तो वेल्डिंग तो ऐसे नॉर्मल टेक्नीशियन जैसा जाकर नहीं कर सकते, उसको वो प्रोटेक्शन के लिए वेल्डिंग हेलमेट चाहिए, वो हिसाब से उनको ग्लोव्स भी चाहिए, वो हिसाब से उनको पास में आग नहीं लगने के लिए, ये आग लग जाएगा तो उसको बुझाने के लिए फायर वॉचमैन चाहिए, जिसको फायर वॉचर बोला जाता है। उसका साथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और वो काम करने के टाइम, वेल्डिंग करने के टाइम उनका साथ में एक ब्लैंकेट होना चाहिए जो आग उसमें छिटकाएगा, आग नहीं लगेगा। तो मतलब मेरा बोलने का यही है कि जो टीम फोरमैन है उसको ये सब उसका टीम को बता के, जो आदमी काम करेगा वो आदमी को वो समझा के वो चीज़ वो अरेंज करके उसको देना है टूल बॉक्स स्टॉक के अंदर, सही है। टूल बॉक्स का भी एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आता है सेफ्टी का ऊपर, उसको पढ़ के समझाने का। और हर हफ्ता में अलग अलग टूल बॉक्स का टॉपिक का ऊपर आएगा। जिस टॉपिक होएगा कि आपका प्रोजेक्ट रिलेटिव या ये कंट्री का रिलेटिव जो प्रोजेक्ट चल रहा है, किस प्रोजेक्ट में किस वजह से क्या प्रॉब्लम हो गया, आदमी का क्या एक्सीडेंट हो गया, उसका बारे में आप लोग को सचेतन करने के लिए, आप लोग को जागरूक करने के लिए वो एक बात बोलता है। उसी बात को जो समझाता है उसी को टूल बॉक्स स्टॉक बोला जाता है, सही है। और डेली सेफ्टी टैक्स इंडक्शन ये भी सेम टाइप है। इसमें आपको डेली जो काम करेगा उसका ऊपर आपको आपका टीम लीडर या फोरमैन आपको समझा देगा, उसका हिसाब से आपका साइन ले लेगा। आज का डे आप प्रेजेंट था और ये काम करने के लिए आप आया, और ये काम पे आप जो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा सब आप समझ गया, उसका बाद आप साइन किया है, तो मतलब सेफ्टी के बारे में आपको पूरा जानकारी दिया गया है। वो साइन वो जाता है सेफ्टी डिपार्टमेंट में, फोरमैन लेके जाके वहाँ उसको हैंडओवर करता है कि मेरा साथ आज इतना आदमी है, ये काम कर रहा है, ये काम को ये हिसाब से फॉलो कर रहा है, ये जगह पे ये रिस्क है, और वो रिस्क को हम लोग कंट्रोल करने के लिए, वो हैजर्ड को हम लोग कंट्रोल करने के लिए ये सब हम लोग को उसका एक्शन लिया है। तो ये सब चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स का ऊपर होता है वो पूरा लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, या हिंदी में भी एक ऑप्शन है, हिंदी में आप पढ़े हिंदी में लिखे, या इंग्लिश में पढ़े इंग्लिश में लिखे, तो वो काम आपको करना पड़ेगा। ये हो गया 2 डॉक्यूमेंट्स का ऊपर काम है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स क्या होता है कि आप जो एरिया में काम करेगा, जैसे ये रूम से अलग एक एमडीबी रूम काम करना है, प्लांट रूम काम करना है, कोई फ्लैट में काम करना है, उसी रिलेटिव का ड्राइंग आपको कलेक्टर ऑफिस से करना है। उसमें जाके इंजीनियर से बात करना है कि ये ड्राइंग का अंदर कुछ चेंजिंग आ गया, या कुछ नया ऐड होने वाला है, या कुछ कैंसिल हो गया, उसका ऊपर उनको भी ऑफिस का थ्रू जाके उनसे ऑफिस में जो सीनियर इंजीनियर या मैनेजर लेवल का जो आदमी होता है उनसे बात करके वो ड्राइंग, जो ड्राइंग पक्का ड्राइंग है, फाइनल ड्राइंग है, वही ड्राइंग का हिसाब से उसका टीम को लेकर आकर समझाता है, ये अपार्टमेंट में या ये एमडीबी रूम में ये एरिया में हमको यही काम करना है, इसी हिसाब से काम करना है। क्यों काम बाद में हमको डबल काम ना करे कि वो काम चेंज करके चेंज हो गया उसको फिर खोल के फिर दोबारा करने का
चांस नहीं रहता है। तो इसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स जो ड्राइंग का ऊपर होता है हम लोग को काम करने के लिए, शेड्यूल ड्राइंग, अपडेट ड्राइंग, जो भी हमारा सॉफ्ट ड्राइंग, वो सब वो कलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट को अच्छा से, वो ड्राइंग को अच्छा से रीड करके फिर आप लोग को समझाएगा। आप लोग को एक प्रिंट करके जूम कॉपी आपको जो टीम लीडर होगा या टेक्नीशियन का अंदर जो हेड होगा थोड़ा चार्जेंट टाइप का, उसको दे देगा कि ये ड्राइंग के हिसाब से आपको ये काम करना है। तो वो बंदा फिर वो ड्राइंग के हिसाब से वो काम करेगा, फोरमैन में आके उसको चेक करेगा बाद में। तो ये एक रहता है ड्राइंग का ऊपर काम है। फिर और दूसरा काम क्या होता है, जब हम लोग को ऑफिस में हम लोग जाता है, ऑफिस में हम लोग को रिपोर्ट देना पड़ता है हमारा क्या चल रहा है, कितना टारगेट हमारा है, कितना ये प्रोजेक्ट का अंदर ये फ्लोर का या जो हर डेट का अंदर जो टारगेट होता है वो टारगेट से हम लोग कितना पीछे है, या टारगेट का साथ में हम चल रहा है, या टारगेट से हम लोग आगे चला गया। वो जो वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको बोलते हैं। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश लिख के बढ़िया से आपका जो सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोल होगा, ड्राफ्टमैन होगा या इंजीनियर जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा, उनको आप बताना है, या आपका साइट इंजीनियर होगा उनको आप हैंडओवर देना है, उसको समझाना है कि मेरा काम ये हिसाब से चल रहा है, ये हिसाब से लेट है तो ये प्रॉब्लम वजह से लेट है, उसको एक्सप्लेन करना है। मटेरियल कुछ ज़रूरत है तो उसको पहले से ड्राइंग देख के जो मटेरियल चाहिए उसका टेकअप लेना है, उसका क्वांटिटी लेना है, वो हिसाब से मेरे को ये एरिया के लिए सामान चाहिए, वो 1 हफ्ता 15 दिन पहले इन्फॉर्म करना है उसका डिपार्टमेंट में, जो उसको सामान टाइम पर आ जाए और वो काम उसका टाइम पर हो जाए। तो ड्राइंग में टेकअप लेना और ड्राइंग का जो क्वांटिटी लेना, वो काम भी डॉक्यूमेंट्स में जाता है, उसको भी फोरमैन को करना पड़ता है। बाकी रह गया आपका ड्राइंग का अंदर जो काम है, वो आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजिंग है, जिस वजह से आपको साइड कंडीशन के हिसाब से आपको काम करना पड़ा है। तो वो जब काम कर दिया वो हिसाब से आपको मेजरमेंट लेके, उसका हाइट लेके, जो भी आपका पाइपलाइन, केबल ट्रे, जो भी डीबी लोकेशन चेंज हो गया या जो भी काम हम लोग करता है उसके अंदर जो चेंज हो जाएगा उसको हम लोग तो प्रोजेक्ट में कर देगा, लेकिन ड्राइंग में मैच नहीं करेगा। इसके लिए ड्राइंग का ऊपर एक हम लोग प्रिंट लेके ऑफिस से डॉक्यूमेंट कंट्रोल का पास से एक प्रिंट लेने का, या आपको खुद सिस्टम दिया है तो सिस्टम से आपको पूरा ड्राइंग सिस्टम का अंदर होता है, उसमें से आप प्रिंट निकल के उसमें आपको रेड लाइन बना के, जैसे हाथ में आपको रेड लाइन बनाना पड़ेगा, रेड मार्कर में, रेड पेन में मार्किंग करके जो लोकेशन चेंज हो गया, कितना दूर डिस्टेंस हो गया, कितना हाइट, कितना एरिया चेंज हो गया, वो आपको रेड लाइन बनाना है, जिसको ड्राइंग रेड लाइन बोलता है। वो ड्राइंग रेड लाइन बनने के बाद फिर आपको कंसल्टेंट के लिए जो काम आपका हो गया, वो काम का एक IR इंस्पेक्शन के लिए हम लोग WIR मतलब वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपका इंजीनियर आपको दे देगा। वो आपको उसको पूरा लिखने का, डिटेल लिखने का, मेरा ये काम है, ये ड्राइंग का अंदर इतना एरिया से इतना एरिया, इतना ग्रिड लाइन से इतना ग्रिड लाइन, मेरा यही काम है, ये काम का हिसाब से ड्राइंग का हिसाब से मैं किया हूँ। और वो हिसाब से जो भी उसमें फिलअप करने के लिए टिक रहेगा, ये ओके मार के उसको नीचे साइन करके आपका इंजीनियर या सुपरवाइजर का साइन करा के, मैनेजर साइन करा के, ये आपको भी डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल को देना है। वो मेन कंट्रैक्टर का जो कंसल्टेंट होता है, जो कंसल्टेंट टीम होता है, वो साइट का जो लोग अप्रूवल करेगा, वो लोग आएगा, फिर वो लोग को लेके आपको दिखाना है आपका काम, जो काम का आप रिक्वेस्ट दिया है वो काम परफेक्ट है, वो लोग ओके मार के पास करके जाएगा, जिसको अप्रूवल बोलते हैं। और कुछ प्रॉब्लम है और उसको रिजेक्ट करके जाएगा, कुछ कमेंट्स देगा इसमें और ये अच्छा करना है, ऐड करना है, तो वो उसको आपको पढ़ के उसको फिर रेक्टिफाई करके फिर आप उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन फिर देना है। ये एक डॉक्यूमेंट्स काम होता है। तीसरा फिर क्या होता है, जैसे हमारा फाइनल काम हो गया, इंस्ट्रक्शन भी पास हो गया, लास्ट में हम लोग को एजिबिलिटी बनाना है। एजिबिलिटी जो क्या होता है कि हमारा जो ड्राइंग बना है, अप्रूवल ड्राइंग है, कंपनी बनाया, कंसल्टेंट एक्सेप्ट किया है, लेकिन साइट का सिचुएशन के हिसाब से हम लोग कुछ चेंज कर दिया। जो हम चेंज किया उसका इंस्पेक्शन IR का साथ जो हम ड्राइंग बना के रेड लाइन करके रखा है, वो रेड लाइन का ड्राइंग साइड कंडीशन के साथ साइड में वो मैच होना चाहिए आपका काम। उसका बाद में वो मैच होने के बाद आपको एक एजिबिलिटी ड्राइंग और एक रेड लाइन बना के फुल ड्राइंग, मतलब एक फुल ड्राइंग, एक डिवाइड होता है और एक फुल होता है। जो ड्राइंग का A0 साइज ड्राइंग है, जो हमारा ड्राइंग का साइज आपको मालूम होना चाहिए। एक है हमारा A0 ड्राइंग है, और एक हमारा A3 ड्राइंग है, और एक हमारा A4 ड्राइंग है। सही है। A4 जो हमारा पेपर का साइज़ है, जो हमारा बुक होता है नॉर्मली, A4 साइज़ है। A3 उससे थोड़ा बड़ा है, और A0 जो है वो बहुत बड़ा है। तो और A1 का भी है, A1 A0 से थोड़ा छोटा है। तो वो हमारा ड्राइंग का जो साइज़ होता है वो A साइज़ का हिसाब से ड्राइंग प्रोजेक्ट में बनता है। इसी के हिसाब से आदमी लेके काम करता है। मेन जो बड़ा ड्राइंग होता है वो A0 साइज़ है। उसको हम लोग सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए, बहुत काम समझने के लिए, पढ़ने के लिए चाहिए। काम करने के लिए A3 या A4 या A1 का हम लोग प्रोजेक्ट में लेके जाता है, उसी में हमारा टीम को देता है। वो टीम वो लोग उसमें काम कर रहा है, A3 ड्राइंग देख के या A1 ड्राइंग देख के वो लोग काम कर लेगा। बाकी इंस्पेक्शन करने के लिए A3 का साथ में हम लोग A4 का जो
ड्राइंग होता है उसको भी हम लोग हाईलाइट करके अटैच करके देता है कि वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जाने के लिए। सही है। तो ये सब काम रहता है एक फोरमैन को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसका साइट में, उसका कंपनी में। उसका बाद में भी उसको कुछ ईमेल आया है, वो ईमेल को रिप्लाई करने का है। सिस्टम में उसको मालूम है, कंप्यूटर में उसको मेल आया है, वो मेल रिप्लाई करना है। कंपनी से आया, डिपार्टमेंट से आया, HR से आया, उसको वो रिप्लाई करना है। तो वो भी थोड़ा उसको सिस्टम का ऊपर काम का मालूम है, तो उसके लिए अच्छा है। जैसे हम लोग कुछ एक्सेल कुछ बनाएगा, हम लोग हमारा मटेरियल का क्वांटिटी हम लोग निकाला, उसको एक पेपर में लिखना है, तो ऐसे तो बाई हैंड हार्ड कॉपी में हम नहीं लिखेंगे, उसको सिस्टम के अंदर हम लोग एक्सेल शीट में बनाएंगे। एक्सेल शीट बना के उसी को हम लोग PDF बना के उसको हम लोग सेंड करेंगे हमारा मैनेजर के पास, जो भी हमारा डिपार्टमेंट में, वो लोग उसको फॉलो करके वो हिसाब से फिर हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो लोग हमको हैंडओवर करेगा। तो यही सब रहता है। उसका बाद में भी छोटा छोटा और भी डॉक्यूमेंट्स का काम रहता है, लेकिन मेजर जो होता है, मेन काम होता है ये, इसके ऊपर आप लोग को प्रिपरेशन होना चाहिए, इसके ऊपर आप लोग को जानकारी होना चाहिए, ये हिसाब से आप लोग रेडी होना चाहिए। सही है। आपको कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि फोरमैन को डॉक्यूमेंट्स का काम क्या करना पड़ेगा, क्या क्या काम है जो फोरमैन को वो काम करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो आप लोग यही सारे चीज़ बता देगा, तो आप लोग को 100% वो पास कर देगा आपका इंटरव्यू और आपको सिलेक्ट कर देगा। लेकिन अभी बहुत सारा आदमी मुझे मैसेज किया है कि हम लोग गल्फ कंट्री जाना चाहता है और काम का एक्सपीरियंस भी है, हमको मालूम है, हम लोग अपना अपना मुल्क में काम किया, लेकिन ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस बोलता है कि गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कोई कंपनी नहीं लेगा। ऑफिस वाला ऐसा बोलेगा कि उसके पास आदमी कम नहीं है। लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जब भी इंटरव्यू आएगा आप उसी टाइम डायरेक्ट इंटरव्यू का साथ वो ऑफिस में चला जाने का, ऑफिस थ्रू जाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट जाने का। क्लाइंट के साथ सब लोग लाइन में होगा, आप भी लाइन में रहकर डायरेक्ट क्लाइंट के साथ इंटरव्यू करने का, और इंटरव्यू करके उसका बाद आप कोई भी उधर एजेंट है, एजेंट को पकड़ के उसका थ्रू आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स का है, पेपर वर्क है, सब कुछ आपको क्लियर करेगा। उसका बाद में आपका ईमेल से हर चीज़ आपको कंपनी भेज देगा, तो वो थ्रू आप आ सकता है। नहीं तो फिर आप विजिट में आके भी सीधा आप लोग विजिट वीज़ा में सीधा पकड़ के आ जाइए। 3 महीना का यहाँ रहिए, यहाँ रह के इधर 1000 कंपनी है, सब कंपनी में जाके ट्राई मारिए। ठीक है, हमारा इंजीनियर लेवल का हमारा टैलेंट है, हमारा सर्टिफिकेट है, हम लोग इंजीनियर लेवल में काम भी किया अपना मुल्क में, यहाँ कोई हमको इंजीनियर लेवल में नहीं लेता है, तो हम लोग सुपरवाइज़र फोरमैन लेवल में पहले ज्वाइन कर जाएंगे। पहले हम लोग इधर रह जाएंगे, एक कंट्री में हम लोग जॉब कर लेंगे, आगे आगे रास्ता खुल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल उसमें करना है, या 1 साल के बाद हम कंपनी रिजाइन मार के दूसरा कंपनी में भी जा सकता है, थोड़ा इधर एक्सपीरियंस होने के बाद। तो पहले क्या होता है ना, जो विजिट में आया वो किसी पोजीशन में भी कितना सैलरी में भी थोड़ा मैनेज करके, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके वो पहले ज्वाइन कर जाना चाहिए कंपनी में। सही है। तो फिर उसके बाद उसको आगे आगे सब कुछ मालूम हो जाएगा। जब 6 महीना वो रह जाएगा, काम करेगा, ड्यूटी करेगा, यहाँ का माहौल जो भी है और यहाँ का रूल रेगुलेशन, यहाँ का सैलरी पैकेज, पोजीशन, सब कुछ उसको जब समझ आ जाएगा, फिर वो 1 साल बाद रिजाइन मार के इधर काम का टाइम, ड्यूटी करने का टाइम, रहने का टाइम भी 1000 कंपनी में जाके आपको छुट्टी का दिन या साइड के ऊपर से कभी भी आपका मैनेजर से परमिशन लेके कहीं भी जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ड्यूटी करने का साथ साथ में भी, जैसे विजिट में आप आया, आपको टेंशन है आपको रहने का, खाने का, सैलरी का, लेकिन एक कंपनी में आप लग जाने के बाद एक फिर जॉब जो ढूंढेगा, आप थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ जॉब ढूंढेगा, ज़्यादा सैलरी के लिए आप जॉब ढूंढेगा, तो उस टाइम वो ट्राई भी आप कर सकता है। सही है। तो यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और लाइक कीजिए, ज़रूर आपका दोस्त से वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।